हाय स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन का बताने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन हमने बताई थी। अब जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, सॉल्युबिलिटी 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 ऑफ गैस इन लिक्विड। हेनरी लॉ किसे बोलते हैं? हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल में जैसे सपोज दैट हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है। CO2 प्लस वाटर, लिक्विड वाटर, CO2 गैस। ये भी हमारा हेनरी लॉ का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन प्लस वाटर, वाटर लिक्विड एंड नाइट्रोजन गैस। ये भी हमारा हेनरी लॉ का एग्जाम्पल है। तो हेनरी लॉ एक्चुअली है क्या? At constant temperature, partial pressure of gas in liquid is directly proportional to the mole fraction. Partial pressure directly proportional to the mole fraction. Mole fraction P equal to KH into mole fraction. Mole fraction where KH is Henry law constant. KH is Henry law constant. Its value is different of different gases. Different gases. अब देखिए, अभी हमने बताया पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इससे जे एडवांस में भी एक न्यूमेरिकल आ गया है। एनसीईआरटी के इंसेक्ट में रोटन एग लाइक स्मेल गैस लाइक H2S उसका भी है, और एक कोल्ड ड्रिंक का CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर उसका भी एग्जाम्पल हेनरी लॉ से। अब देखिए, अगर मैथमेटिकल y इक्वल टू mx प्लस c से इस इक्वेशन को कंपेयर करें और ग्राफ प्लॉट करें, एक्सेस ऑफ x एक्सेस ऑफ y एक्सेस पे प्रेशर पार्शियल प्रेशर, x एक्सेस पे मोल फ्रैक्शन देन शुड बी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बिकॉज इंटरसेप्ट 0 है। तो स्लोप हमारा जो होगा स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू KH। हेनरी लॉ कांस्टेंट है। बहुत से इसके देखिए मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन होता है। तो हमने जैसे इसके बारे में ये बताया, बहुत से मान लीजिए सपोज दैट नाइट्रोजन गैस, सपोज नाइट्रोजन गैस dissolve in liquid water, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH into moles of nitrogen gas upon moles of nitrogen gas plus moles of water। इस इक्वेशन से तीन न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं। कभी कभी नाइट्रोजन के मोल्स वाटर की कंपेयर कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तब हमारा एक इस इक्वेशन से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की गैस आ जाए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस के मतलब मोल्स डिटर्मिनेशन होंगे। अब देखिए
जैसे हमारा ये था हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ में एक्चुअली में क्या है, बेसिक क्या ये है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सपोज दैट एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है और ये क्लोज कंटेनर है, इसमें ये वेट, प्रेशर का मतलब यहाँ पे जो वेट है वो प्रेशर है, और इसमें गैस डिसॉल्व है, गैस डिसॉल्व है, गैस डिसॉल्व है। हमने फिर सेम अमाउंट का वाटर, फिर हमने ये लिक्विड वाटर लिया, उसमें ये गैस है, ये हमारा सेम अमाउंट है वाटर का, और इसमें हमने ये वाटर है, इसमें गैस डिसॉल्व की, तो ये वेट बढ़ा दिया, मीन्स प्रेशर बढ़ा दिया, W1 W2 W3, ये प्रेशर बढ़ा दिया, वेट। तो इसका कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हेनरी लॉ का के फैक्टर है, तो पहला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगी। ओके, प्रेशर इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर is depend upon Le Chatelier's principle, Le Chatelier's principle. Suppose that reaction are two types, first एक है exothermic process, exothermic, exothermic इसमें डेल्टा एच नेगेटिव साइन होता है, दूसरा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में डिक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ठीक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज करती है। ओके, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। अब क्या होता है नेक्स्ट हमारा इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में ये होता है कि फर्स्ट है कि एप्लीकेशन में इन कोल्ड ड्रिंक CO2 गैस डिसॉल्व विद हाई प्रेशर, इन कोल्ड ड्रिंक CO2 गैस डिसॉल्व विद हाई प्रेशर। सेकेंडली है कि क्लाइंबर्स हो, क्लाइंबर जो हिल साइड में जो कोई ऊंची चढ़ाई पे चढ़ता है, एनॉक्सिया डिसीजेस, एनॉक्सिया डिसीजेस ड्यू टू एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन गैस लेस अवेलेबल देन ग्राउंड लेवल। एक्वेटिक लाइफ के लिए हमें ऑक्सीजन मस्ट है, मस्ट है ऑक्सीजन गैस। इतनी ये इसके मतलब की एप्लीकेशन है। हेनरी लॉ की, हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट लॉ होता है किस, और वो एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ एक्सप्लेनेशन है। एक बार इससे यही एडवांस में क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। अब देखिए होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। Everybody know that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent.
Let us example benzene dissolve in naphthalene, benzene dissolve in toluene, propane dissolve in butane. Both are non-polar. Similarly, hydrogen bonded compound dissolve in water. Both are polar, like ethanol dissolve in water, methanol dissolve in water. Okay. So solubility of liquid and liquid. One liquid is major portion is known as solvent and other is solute. Then according to Raoult's law, partial pressure of liquid is directly proportional to the mole fraction. Mole fraction. Mole fraction. P equal to P naught mole fraction where P naught is vapor pressure of pure solvent. ओके तो हेनरी मतलब ये राउट्स लॉ की इक्वेशन है. राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बट डिफरेंट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मोल फ्रैक्शन दोनों जगह यूज हुआ है, हेनरी लॉ में भी और राउट्स लॉ में भी. ओके हेनरी लॉ में भी और राउट्स लॉ में भी मतलब मोल फ्रैक्शन का यूज हुआ. तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम ये आज का टॉपिक इतना हो गया. नेक्स्ट टाइम फिर हम राउट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे.